बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हमारी नैब कोर्ट में पेशी थी और हस्बे मामूल केस नहीं चला और फिर वापस घर जा रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि ये नैब के केस जो है बहुत पीछे गद्दारी के केस बन गए हैं और शाहदरा थाना लाहौर में जो एक SHO साहब हैं जो रात के 2:30 बजे पाकिस्तान के आधे जो सियासतदान हैं उन पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करते हैं। तो आजकल तो यही हुकूमत चल रही है और ये बदनसीबी है कि ये केस जिसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो 28 किलो उनका वजन है, जो नैब ने रेफरेंस फाइल किया है चेयरमैन जावेद इकबाल साहब के सिग्नेचर के साथ, उन दस्तावेजात का वजन 28 किलो है। लेकिन जब हाई कोर्ट में जज साहब पूछते रहे बार बार कि ये बताएं कि इन अफराद का जुर्म क्या है, तो नैब जुर्म नहीं बता सका। तो ये आज नैब की हकीकत है कि सिर्फ बदनामी के लिए, हत्या करने के लिए और सियासतदानों को दबाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके केसों की कोई हकीकत नहीं होती, उसके अंदर कोई जुर्म नहीं होता और हमारे केस तो ऐसे हैं कि उसके अंदर करप्शन का भी जिक्र नहीं है। वो कहते हैं जी कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। तो हम बार बार पूछते हैं कि कौन से इख्तियारात थे जो नहीं नाजायज इस्तेमाल हुए, इसका जवाब अदालत में नहीं आता। तो ये बदनसीबी है कि आज एक इदारा है जिस पर हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहता है कि ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, ये यक तरफा एहतसाब का अमल जो सो कॉल्ड एहतसाब है वो इदारा कर रहा है और आज पूरे मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। और ये एक हकीकत है कि क्या आप पाकिस्तान को चलाएंगे या नैब को चलाएंगे, ये इकट्ठे नहीं चल सकते। ये हकीकत आज जो अरबाब इक़्तिदार हैं उन पर भी आया है, ये पूरे मुल्क पर आया है। तो आज नैब हम तो भुगत रहे हैं, लेकिन बदनसीबी से सारा पाकिस्तान भुगत रहा है। ये नैब की हकीकत है, ये इस जो इंसाफ का निज़ाम, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम, ये इसकी हकीकत है। जी शाहिद साहब, आपने गद्दारी के मुकदमात का जिक्र किया, आपने भी ऐलान किया था कि आप इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, वो कब तक होगा? मैंने ये कहा था कि एक SHO है जो 2:30 बजे रात की इतना फर्शनास है कि रात के 2:30 बजे पर्चे दर्ज कराता है। तो मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ कि इस मुल्क में एक आदमी है इमरान खान नामी, वो 62-63 का मुर्तकिब है, जो उसने हल्फ उठाया है आइन के तहत, उसकी वायलेशन का मुर्तकिब है। जो आदमी सरकारी अफसरों को बुलाकर ये कहे कि अपोजिशन पर पर्चे बनाओ, नाम ले लेकर बताए इस आदमी पर, इस आदमी पर, इस आदमी पर, और जो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के खिलाफ कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ये कहे कि इस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ। तो अगर हम पे पर्चे दर्ज हो सकते हैं गद्दारी के, तो फिर उस पर भी पर्चा दर्ज हो सकता है 62-63 का, आइन से नराफ का, सरकारी मामलात में दखल अंदाजी का, ये सब कानून मौजूद हैं। तो अगर इंसाफ का निज़ाम यकतरफा ही है तो फिर चलने दें, वरना ये सब पर्चे दर्ज करें और चलाएं उनको। सर, तो कह रहे हैं कि उनको इस FIR का इल्म नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने दायर किया, हुकूमत से ऊपर वालों वापस भी ले लिए गए, नाम वापस भी ले लिए गए? देखिए, हमारा वज़ीर-ए-आज़म बेखबर आदमी है, उसको पर्चे का इल्म नहीं है, उसको चीनी की कीमत का इल्म नहीं है, उसको आटे की कीमत का इल्म, गाड़ी का इल्म नहीं है, उसको मुल्क की महंगाई का इल्म नहीं है, उसको अवाम की तकलीफ का इल्म नहीं है। ये आदमी आज हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। आपने उनकी तकरीर सुनी होगी, आपको उनकी हकीकत आपके सामने आ गई होगी कि उस आदमी की हकीकत क्या है। शाहिद साहब, ठीक है जी। आज़म ने कहा कि वो 5 हलकों से जीते हैं, वो जमहूरियत है, तो फिर आप लोग क्या है? और परवेज मुशर्रफ की हुकूमत क्या थी, ज़िया-उल-हक की हुकूमत क्या थी, अयूब खान की हुकूमत क्या थी? जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का दिमागी मुआयना कराएं। जो आदमी ये कहे कि मैं जमहूरियत हूँ, मैं जमहूरियत हूँ, उस आदमी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये चार्ल्स डी गॉल ने कहा था, जो मुझे याद पड़ता है 60 या 50 के अशरे में, उसने कहा था कि मैं स्टेट हूँ,
कि मैं स्टेट हूँ। तो आज हमारा वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जी मैं जमहूरियत हूँ, उसको कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो शख्स जमहूरी अमल से नहीं आता वो हमेशा दावे करता है कि मैं जमहूरी अमल से आया हूँ। जो जमहूरी अमल से आया हो वो कभी ये बातें नहीं करता। जो परेशान हो वो कहता है फौज मेरे साथ है। फौज मुल्क का इदारा है, आईनी तौर पर हमेशा हुकूमत के साथ होती है। वज़ीर-ए-आज़म को ये बताने की ज़रूरत कभी पेश नहीं आनी चाहिए कि फौज उनके साथ है या नहीं है। आज 12 अक्टूबर है, लगता है आप लोग 12 अक्टूबर भूल गए। नहीं, 12 अक्टूबर हम भूले नहीं हैं। आज सारे पाकिस्तान में प्रोग्राम है। हमने भी पिंडी में प्रोग्राम रखा था, मुझे यहाँ आना पड़ा। आज कराची में भी इंशाल्लाह एक प्रोग्राम है 12 अक्टूबर के हवाले से, और हम भूल इसलिए नहीं सकते कि उस दिन भी गिरफ्तार हुए थे, आज भी अदालतों में फिर रहे हैं। आज ये माशाल्लाह मुल्क के मामलात आप देख लें कि 21 साल के बाद भी अदालतों के चक्कर ही लग रहे हैं। सदर की जानिब से एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत जो ये दो जजायर है पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और ये काम जो है वहाँ पे जारी है। हालांकि सिंध हुकूमत ने जो जारी की थी काम भी जारी है और वहाँ पे वो मकान मालिकीन है उनको भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसको ऑर्डिनेंस जी अब जजीरे ही रह गए थे, अब जजीरे भी लूटने के चक्कर में हम, और लेकिन सुना है कि वज़ीर-ए-आज़म बड़ा ईमानदार आदमी है। ऑर्डिनेंस जारी हो रहे जजीरे पे कब्जा करने के लिए। क्या कानून नहीं असेंबली में आ सकता कि आप कर क्या रहे हैं? ऑर्डिनेंस जारी होता है जब कोई इमीडिएट नेचर का मामला हो, फौरी मामला हो, असेंबली का इंतजार ना किया जा सके, लेकिन इसे दूर रखें। अच्छा शाह साहब, पीडीएम के जलसे शुरू हो रहे हैं 16 को गुजरांवाला में, 18 को कराची में। तो ये फरमाइएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल हुकूमत ने कर दी है उसमें नए इलेक्शन बहुत ज़्यादा तबाह। तो हल क्या है अगर आपकी तहरीक कामयाब हो जाती है या कोई फार्मूला तय होता तो क्या तय हो सकता है? क्या ये वजन कर लें कि इस हुकूमत को रखना ज़्यादा तबाहकुन है या इलेक्शन कराना ज़्यादा तबाहकुन है। इलेक्शन कभी तबाहकुन नहीं होते। ऐसी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत को रखना, इसका एक लम्हा मुल्क पर भारी है। इनको जाना पड़ेगा, अवाम इनको इंशाल्लाह घर भेजेंगे।